नारायण 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 नारायण। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, आपकी कथन अर्थात 168 सर्ग को 38 श्लोक वाला शुरुआत। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे गुरुवर, आपके कथनानुसार जगत के तत्कालिक कल्पना मात्र होने पर प्रामाणिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती है। यूं सर्वशिष्टानुभाव सिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हे गुरुवर, आपके कथनानुसार जगत के तत्कालिक कल्पना मात्र होने पर प्रामाणिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की स्मृति और प्रत्यभिज्ञा होती है। यूं सर्वश्रेष्ठानुभव सिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा। क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञा को पूर्वानुभूत विषयिणी नहीं मानते? क्या आप स्मृति और प्रत्यभिज्ञा को पूर्वानुभूत विषयिणी नहीं मानते? ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। श्री राम एवं भगवान बुद्धि संस्कार स्मृति यदि किम प्राप्यते ब्रूहि संबुद्धाय दीना स्मृति। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे वत्स श्री रामचंद्र जी, मैं आपके प्रश्न के अपेक्षा के ऐसे ही टुकड़े टुकड़े कर डालता हूं जैसे कि सिंह छोटे से कमजोर हाथी को राशि का उच्छेद, कमजोर छोटे से कमजोर हाथी के राशि का उच्छेद कर एकमात्र प्रकाश की स्थापना करते हैं, वैसे ही मैं एकमात्र अद्वैत की स्थापना करता हूँ। श्री राम भिनदम्यनम प्रश्नं सिंहाय भकम् अवेदं तापयामि गालोकमिव वासरा। श्रीराम भिनदम्यनम प्रश्नं सिंहाय भकम् अवेदं तापयामि गालोकमिव भास्कर। यही जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही चिन्ह मात्र के गर्भ में विद्यमान है। ये जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही चिन्ह मात्र के गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बढ़ई द्वारा काट छाट कर न गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रह दिए। ये जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही चिन्ह मात्र के गर्भ में विद्यमान है। ये जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही ये जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही चिन्ह मात्र की गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बढ़ई द्वारा काट छाट कर न गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। ये जगत आत्मक दृष्टि वैसे ही चिन्ह मात्र की गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बढ़ई द्वारा काट छाट कर न गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। अतः ये आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता तथा ये आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब हम पहले असत ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है। अतः ये आपके द्वारा लगाया गया दोष तब होता जब हम पहले असत ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार कर दे। एक श्री रामचंद्र जी का प्रश्न फिर दोहराएं।
एक गुरुवर आपकी कथनानुसार जगत के तत्कालिक कल्पना मात्र होने पर प्रामाणिक अनुभव से उत्पन्न संस्कार से पूर्वोत्पन्न बुद्धि की स्मृति और प्रतिविज्ञा होती है। यह सर्वश्रेष्ठानुभव सिद्ध नियम कैसे प्राप्त होगा कि आप स्मृति और प्रतिविज्ञा को पूर्वानुभूत विषय नहीं मानते? ये मुझसे कहने की कृपा कीजिए। ये तो राम जी के प्रश्न था। ये जगत आत्मदृष्टि वैसे चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है, जैसे वृक्ष में बड़े द्वारा काट छान कर गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। अर्थात ये आपके द्वारा लगाया गया दुस्तव होता जब हम पहले असत्य जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते, लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते। हम ये स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्म सत्तारूपी जगत है। वो नित्य चिदात्मक ही प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य हैं। अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, तिरोहित सा, घटपट आदि के आकार सा, छिन्न सा, भिन्न सा, कारणों द्वारा उत्पादित सा, अपरोक्ष सा, एक सा, नाना सा, भिन्न भिन्न सा, क्षणिक सा, स्थायी सा, अतीत सा, वर्तमान सा, भविष्य सा, नाना चमत्कारों से जो नियत अनियत सदृश असदृश है, एक से नहीं अवभाषित होती है, उसमें स्मृति प्रतिविज्ञा आदि सब कुछ उत्पन्न ही होता है। ये जगदात्मक दृश्य वैसे चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है। ये जगदात्मक दृश्य वैसे ही चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बड़े द्वारा काट छाट कर न गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। अर्थात ये आपके द्वारा लगाया गया दुस्तव होता जब हम पहले असत्य जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते। हम यह स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत है। नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत है। नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत है। नित्य ब्रह्म सत्तारूपी जगत है। वो नित्य चिदात्मक की प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है। वो नित्य ब्रह्म सत्तारूप ही जगत है। वो नित्य चिदात्मक की प्रतिभा से सदा अभिव्यक्ति योग्य है। अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, तिरोहित सा, घटपट आदि के आकार सा, छिन्न सा, भिन्न सा, कारण द्वारा उत्पादित सा, अपरोक्ष सा, एक सा, नाना सा, भिन्ना भिन्न सा, भिन्न भिन्न। ये जगदात्मक दृश्य वैसे चिन्मात्र के गर्भ में विद्यमान है, जैसे कि वृक्ष में बड़े द्वारा काट छाट कर गढ़ी गई वन में स्थित प्रतिमा वृक्ष के अंदर रहती है। अर्थात ये आपके द्वारा लगाया गया दोस्त तब होता जब हम पहले असत ही जगत क्षणिक प्रतिभास के साथ उत्पन्न होता है। ऐसा बौद्ध सिद्धांत को स्वीकार करते, लेकिन हम वैसा स्वीकार नहीं करते। हम ये स्वीकार करते हैं, हम यह स्वीकार करते हैं कि नित्य ब्रह्म सत्तारूपी जगत है। ये नित्य चिदात्मक की प्रतिभास से सदा अभिव्यक्ति योग्य है। नित्य चिदात्मक की प्रतिभा से अभिव्यक्ति योग्य है। अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, कभी तिरोहित सा, अविद्या की आवरण शक्ति और विक्षेप शक्ति की विचित्रता के चमत्कार से कभी आविर्भूत सा, कभी तिरोहित सा, कभी घटपट आदि के आकार सा, छिन्न सा, भिन्न सा, कारणों द्वारा उत्पादित सा,
अपरोक्ष सा, एक सा, नाना सा, भिन्ना भिन्न सा, क्षणिक सा, स्थायी सा, अतीत सा, वर्तमान सा, भविष्य सा, नाना चमत्कारों से जो जनित, जो नियत अनियत सदृश असदृश है, एक से नहीं अवभाषित होता है, उसमें स्मृति प्रतिविज्ञानी सब कुछ उपपन्न नहीं होता है। विद्यते जगदात्मेदं दृश्यं चिन्मात्रकूटरे अनुत्कीर्णयतां वृक्षे वनस्ता सालवंजिका। काठ की प्रतिमा को तो वृक्ष से छील तराश कर राज के आवरण करने वाले काठ के अवयवों को हटाकर बड़े ही प्रकट करता है, किंतु अद्वितीय चिद्रूपी स्तंभ से उस जगत रूपी साल भंजिका को उससे अन्य कौन करता है? अर्थात कारक के अधीन न होने से काष्ठ प्रतिमा की तरह उसको अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। काठ की प्रतिमा को तो वृक्ष से छील तराश कर अर्थात उसका आवरण करने वाले काठ के अवयवों को हटाकर बड़े प्रकट करता है, किंतु अद्वितीय चिद्रूपी स्तंभ से उस जगत रूपी साल भंजिका को उससे अन्य कौन करता है? अर्थात कारक के अधीन न होने से काष्ठ प्रतिमा की तरह उसकी अभिव्यक्ति नहीं हो सकती है। उद्धरे विक्षितस्तच्छा तदाचित् सालभंजिका अद्वितीया चितिस्तंभाद्युत्कीर्णांक करोदिताम्। उद्धरे विक्षितस्तक्षान्तलाचित् सालभंजिकाम् अद्वितीया चितिस्तंभाद्युत्कीर्णांक करोदिताम्। काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छिने तरह से प्रकट नहीं हो सकती। काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छिने तरह से प्रकट नहीं हो सकती। काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे बिना छिने तरह से प्रकट नहीं हो सकती, किंतु चित में भीतर स्थित जगत रूप प्रतिमा उसके अधिष्ठान भूत चित्त के आवरण की निवृत्ति होने पर चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में ही पूर्ण रूप से प्रकट होती है। काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छिले तरह से प्रकट नहीं हो सकती, किंतु चित्त में भीतर स्थित जगत रूप प्रतिमा उसके अधिष्ठान भूत चित्त के आवरण की निवृत्ति होने पर उसके अधिष्ठान भूत चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में ही आवरण की निवृत्ति होने पर चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। काष्ठ प्रतिमा जड़ खम्भे में बिना छिले तरह से प्रकट नहीं हो सकती, किंतु चित्त में भीतर स्थित जगत रूप प्रतिमा उसके अधिष्ठान भूत चित्त के आवरण की निवृत्ति होने पर चित्त के प्रभाव से चिदात्मा में पूर्ण रूप से प्रकट होती है। स्तंभे जरे नसा व्यक्ति मनुत्कीर्णे गच्छति चिदितुन्दर्गला चित्वा देवात्मन्यैव वाद्यलम्। प्रलय और सुसुप्ति में तो शून्य रूप जगत रूप प्रतिमा बिना गढ़े सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। प्रलय और सुसुप्ति में तो शून्य रूपा जगत रूप प्रतिमा बिना गढ़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। प्रलय और सुसुप्ति में तो शून्य रूपा जगत रूप प्रतिमा बिना गढ़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। अर्थात तब प्रलय और सुसुप्ति में भी उसका भान क्यों नहीं होता? ये यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी उसका भान होता है। प्रलय और सुसुप्ति में तो शून्य रूपा जगत प्रतिमा बिना गढ़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही
चिदात्मा में स्थित है। प्रलय और सुषुप्ति में तो शून्य रूपा जगत रूपतिमा बिना गड़े ही सत्ता सामान्य रूप से भासमान चिन्मात्र रूप से अच्युत होकर ही चिदात्मा में स्थित है। तब प्रलय और सुषुप्ति में भी उसका भान क्यों नहीं होता? यदि कहो तो सत्ता सामान्य रूप से उस समय भी उसका भान होता ही है। भासमाना तनुत्कीर्णा देहैवापि जगात्मिका स्वरूपादच्युता चैव चिन्मात्रादात्मनि विदा। भासमाना तनुत्कीर्णा देहैवापि जगात्मिका स्वरूपादच्युता चैव चिन्मात्रादात्मनि विदा। सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूप नियोजित अपने आकाश रूपी हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पनाओं अपने में स्वभावत वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं की करती है। सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृश्य के अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूप नियोजित अपने आकाश रूपी हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पना अपने में स्वभावत वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं करती है। सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूपणी उचित अपने आकाश रूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पनाएं अपने में स्वभावत वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं को करती है। सृष्टि की आदि में भी पहले पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर वही पूर्वोक्त निर्विकल्प कल्पनावती होकर पीछे भोगकर्ता के अदृष्ट के अनुसार उत्पन्न हुए मनोविकल्पों से स्वयं परम चिदाकाश रूपिणी उचित अपने आकाश रूप हृदय में चित्र विचित्र सृष्टि रूप प्रतिमाओं की कल्पनाएं अपने में स्वभावत वैसे ही करती है जैसे स्वप्न में उत्पन्न कल्पनाओं को करती है। सर्गादौ सर्ग कलना करोति कलनावधि साचित स्वभावतः स्वप्ने खात्मन्ये द्योतितामिव आकाश एव हृदये परमाकाश रूपिणी संकल्प यदि चिच्छाल भंजिका स्वात्मनात्मनि। ये ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्म कला में ही चिन्मात्र कल्पना अर्थात सदा अनावृत स्वभाव वाली प्रतिबिंब चित है। यही प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति की प्रधानता होने से यही अलंकार है। ये ब्रह्म कला सत्य सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। ये ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्म कला में ही चिन्मात्र कल्पना सदा अनावृत स्वभाव वाली ये प्रतिबिंब चित प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति की प्रधानता होने से ही अलंकार है। ये ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। ये जगत ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्म कला में ही चिन्मात्र कल्पना अर्थात सदा अनुवृत्त स्वभाव वाली वो प्रतिबिंब चित है। यही प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति प्रधानता होने से अलंकार है। ये ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत जब ब्रह्म कला सत्ता सामान्य रूप जगत बीज स्वरूप है। इस ब्रह्म कला में ही चिन्मात्र कल्पना अर्थात सदा अनावृत स्वभाव वाली ये प्रतिबिंब चित है। यही प्राण आदि से युक्त होने से जीव है तथा अभिमान वृत्ति की प्रधानता होने से यही अहंकार है। यही अलंकार है। अलंकार है, अहंकार है।
इयं ब्रह्म कलास्यः चिन्मात्र करना तुयं ये चितिरियं जीव तोहंकारस्तु साविति। अध्यवसाय अर्थात निश्चय, अध्यवसाय प्रदान होने से ही ये बुद्धि है, निश्चय प्रदान होने से ये बुद्धि है, यही चिति है, यही चित्त है, यही काल है, यही आकाश है, यही मैं हूं, यही क्रिया, यही पंच तन्मात्राएं। इयं बुद्धिरियं चित्तम् अयं कालम् इदं नमः अयं सोहम क्रिया चेयम् इदं तन्मात्र पंचकम्। यही इंद्रियों का संघात है, यही पूरी अष्टक कही गई है, यही पर यही अधिवाहिक शरीर आदिभौतिक शरीर है, यही इंद्रियों का संघात है, यही इंद्रियों का संघात है, यही पूरी अष्टक कही गई है। यहाँ पर यही अतिवाहिक शरीर तथा आदि भौतिक शरीर है। मैं ब्रह्मा हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, ये बाह्य है, ये आभ्यंतर है, ये सृष्टि है, जगत है इत्यादि कल्पना जाल अति निर्मल चिदाकाश ही है। ये सब कल्पना जाल अति निर्मल चिदाकाश ही है। इसलिए ये अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियां कहाँ, इसलिए अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियां कहाँ, स्मृति कहाँ और द्वैत तथा द्वैत कहाँ, यही इंद्रियों की संगात है, यही पूरी अष्टक कही गई है। यहाँ पर यही आतिवाहिक शरीर तथा आदि भौतिक शरीर है। मैं ब्रह्मा हूँ, शंकर हूँ, विष्णु हूँ, मैं सूर्य हूँ, वे बाह्य आभ्यंतर, ये सृष्टि है, ये जगत है इत्यादि कल्पना जाल अति निर्मल चिदाकाश है। इसलिए अज्ञानियों द्वारा कथित पदार्थ राशियां कहाँ, स्मृति कहाँ, द्वैत तथा द्वैत कहाँ। इंद्रियाणाम इदं बिंद पुण्यस्तकमिदं स्मिदं यहाति बाहिको देह तथायं चादिभौतिका ब्रह्माहं शंकरश्चाहम् उपेन्द्रोऽहमहं रवि इदं बाह्यम् इदं चाञ्चल्यं सर्गम् इदं जगत् इत्यादि करणाजालं चिद्व्योमैवादि निर्मलम्। तस्मात् कोई के पदार्थ होगा, को स्मृति को द्वैकते। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश विकार युक्त सब प्रतीत होती है। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश विकार युक्त सा प्रतीत होता है। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। इस स्थिति से विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। अकारण कमय वेदी जगदावो ही खंड गई सर्गालो स्वप्नवद भाति खेकात्मैव विकारिवद। इस विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। ये विस्तार युक्त जगत बिना कारण का ही है। सृष्टि के आरंभ में स्वप्न के तुल्य चिदाकाश में चिदाकाश ही विकार युक्त सा प्रतीत होता है। व्योम्यैव कदति व्योम चिन्मयी चिन्मयं हि तद् बुद्धे तदेव तेनैव जगद्बोधात् कुतज्जगत्। अकारणकमेवेति जगदा भोगी खंडक सर्गादौ स्वप्नवद् भाति खेखात्मैव विकारिवत्।
चिन्मय आकाश में जो चिन्मय आकाश का पूर्ण है, चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का पूर्ण है, उसी ने उसे ही जगत जाना। चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का पूर्ण है, उसी ने उसे ही जगत जाना। बोध होने के उपरांत ये जगत का है। चिन्मय आकाश में ही जो चिन्मय आकाश का पूर्ण है, उसी ने उससे ही जगत जाना। बोध होने के उपरांत वो जगत कहाँ है। व्योमेव कदति व्योम चिन्मय चिन्मयं हि तद् बुद्धे तदेव तेनैव जगद्बोधात् कुतः जगत्। कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन मास संवत्सर आदि काल विभाग है। कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन मास संवत्सर आदि काल विभाग है, कहाँ विविध सृष्टि कल्पना है। ये शांत चिद्भान ये आकाश में शून्य रूप जगत समान बढ़ रहा है। कहाँ स्मृति है, कहाँ स्वप्न है, कहाँ स्मृति कहाँ स्वप्न है, कहाँ दिन मास संवत्सर आदि काल विभाग है, कहाँ विविध सृष्टि कल्पना है। ये शांत चिद्भान ये आकाश में शून्य रूप जगत समान बढ़ता है। ये शांत चिद्भान आकाश में जगत मालूम पड़ता था। जब एकमात्र चिदाकाश ही है तब प्रपंचित विभागों का अस्तित्व नहीं है, ये निष्कर्ष निकला। जब एकमात्र चिदाकाश ही है तब प्रपंचित विभागों के अस्तित्व नहीं है, निष्कर्ष निकला। को स्मृति को चवा स्वप्न को कारण कलनाशका चिदाभानुमिदं भानि शांतम शून्यमिवांबरे। जो चिदघन के अंदर है अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वो बाह्य है और न अभ्यंतर है। जो चिदघन के अंदर है अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वो बाह्य है और न अभ्यंतर है। यदन्तश्चित् घनस्यास्ति तद्बहिर्भूतदां गतम् वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नान्तर्मात्रकादृते। जो चिदघन के अंदर है अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वो बाह्य और न अभ्यंतर है। यदन्तश्चित् घनस्यास्ति तद्बहिर्भूतदां गतम् वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नान्तर्मात्रकादृते। जो चिदघन के अंदर है अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न वो बाह्य और न आभ्यंतर है। ये अंधेवादी लोग जो वस्तु अवयव शून्य निर्विकार निराकार से प्रकट होती है वो कारण कैसे उत्पन्न होगी और वो कुटस्थ ही अन्यथा स्वीकार कैसे होगी। ये अंधेवादी लोग जो वस्तु अवयव शून्य निर्विकार निराकार से प्रकट होती है वो अकारण कैसे उत्पन्न होगी और वो कुटस्थ ही अन्यथा स्वीकार कैसे होगी। निरस्ता वैवात शांता तनाख्या प्रवर्तते अकारणम भवेद्भूतम तदन्दाकरमन्यथा। जो चिदघन के अंदर अर्थात चिदघन के अंतर्गत सत्ता है वो बाह्यता प्राप्त हुई। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा न बाह्य न अभ्यंतर है। एदन्तश्चित् एदन्तस् एदन्तश्चिद्घनस्यास्ति तद्बहिर्भूतदां गतम् वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं नान्तर्गामिने।
जो चिदघन के अंदर है अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में तो सन्मात्र के सिवा वो बाह्य न आभ्यंतर है। एदन्ताश्चिद्घनस्यास्ति यद्बहिर्भूतदां एदन्तश्चिद्घनस्यास्ति तद्बहिर्भूतदां गतं वस्तुतस्तु न तद्बाह्यं न सन्मात्रकाद्विदे। जो चिदघन के अंदर अर्थात चिदघन के अंतर्गत जो सत्ता है वो बाह्यता को प्राप्त हुई है। वास्तव में न तो सन्मात्र की जो बाह्य और न आभ्यंतर है। ये अंधेवादी लोग जो वस्तु अवयव शून्य निर्विकार निराकार से प्रकट होती हो अकारण कैसे उत्पन्न होगी और कुटस्थ ही अन्यथा स्वीकार कैसे होगी। निरस्तावयवात् शान्ता धनाख्या यत् प्रवर्तते अकारणं भवेद्भूतं तदन्धा कर्मण्यता। इससे ये सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वैसा ये जगत भी चिन्मात्र स्वामी है। इससे सिद्ध हुआ कि जैसा परम ब्रह्म है वैसा ये जगत भी चिन्मात्र स्वभावी है। क्योंकि जो चिदाकाश है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है। क्योंकि जो चिदाकाश है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है, उसमें कोई अंतर नहीं है। अर्थात इसलिए ब्रह्मवश ज्ञात जगत के जाड्यादि स्वभाव को त्याग कर जगत चिन्मात्र स्वभाव है ऐसा स्वीकार करो। इसी में कुशल है अर्थात ब्रह्मवश। इससे सिद्ध हुआ कि जैसे परम ब्रह्म है वैसा ये जगत भी चिन्मात्र स्वभावी है। क्योंकि जो चिदाकाश है वही स्वप्न में स्वप्न नगर है, उसमें कोई अंदर नहीं है। अर्थात इसलिए ब्रह्मवश ज्ञात जगत के जाड्यादि स्वभाव का त्याग कर जगत चिन्मात्र स्वभाव है ऐसा स्वीकार करो। इसी में कुशल है। तस्माद्याद्रिक परम ब्रह्म ताद्रिक निश्चय विनम्बरम येदेव चिन्नव स्वप्ने तदेव स्वप्न बद्धनम। तस्माद्याद्रिक परम ब्रह्म ताद्रिक दृश्य विनम्बरम येदेव चिन्नव स्वप्ने तदेव स्वप्न बद्धनम। शून्य रूपीय दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। शून्य रूपीय दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण सागर में धूलि वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व कहा, बिना भिगारा जखन कहा। शून्य रूपीय दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण सागर में धूलि जैसे पूर्ण सागर में धूलि नहीं मिलेगी वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व कहा, बिना बिगाड़ कर। शून्य रूपीय दृश्य तनिक भी कुछ नहीं है। पूर्ण सागर में धूलि वैसे ही परमाकाश में दृश्य का अस्तित्व का। न किंचित किंचना पीड़म दृश्यमस्ति मनागवी कोरज पूर्ण जल को दृश्यम बरमांबरे। न किंचित किंचना पीनम दृश्यमस्ति मनागपि कोरज पूर्ण जल को दृश्यम बरमांबरे। अथवा जो ये दृश्य के समय कुछ स्फुरित होता है वो चैत्य भिन्न चिन्मात्र ही है। चैत्य होने से अपने से भिन्न दृश्य को प्रकाशित न करता हुआ ही शांत हो सुमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का स्थित है। अथवा जो ये दृश्य के समय कुछ स्फुरित होता है वो चैत्य से अभिन्न चिन्मात्र ही है। चैत्य रहित होने से अपने से भिन्न दूसरे को प्रकाशित न करता हुआ ही शांत वो स्वमात्र प्रकाश होकर अपने स्वरूप में इस प्रकार का स्थित है।
तच्चिदं भाति वा किंचित् तच्चिन्मात्रमचेत्यकम् अकतत्वेव संसान्दमात्मनित्यमवस्थितम्। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्घित सा ये परमात्मा रूप भी भान जो भारूप है भाषित होता है स्फुरित होता है। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्घित सा ये परमात्मा रूप भी भान जो भारूप ही है भाषित होता है स्फुरित होती है। पूर्णाद्वे ब्रह्मणा पूर्णामभिन्नोद्गीतमोद्गीतम् पूर्णाद्वे ब्रह्मण पूर्णामभिन्नोद्गीतमोद्गीतम् एवं भाति भारूपमाभानं परमात्मकम्। पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्गीत है परमात्मा रूप भी भान जो भारूप भी है भाषित होता है स्फुरित होता है। यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्म तत्व को इस प्रकार विशद रूप से बार बार ऊंचे शोर से प्रकट कर रहा हूँ। यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्म तत्व को इस प्रकार विशद रूप से बार बार ऊंचे शोर से प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मंद अधिकारी लोगों के हृदय में बद्धमूल अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत अज्ञान मंद हृदय मंद अधिकारी लोगों के हृदय में बद्धमूल अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत में ये जागृत सत्य ही है ऐसा बुद्धि का त्याग नहीं करती है। ये महान खेद का विषय है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसको त्याग नहीं करता। मोह की प्रबलता की बलिहारी है। इतम मयि प्रकटयत् तेनुभूयमाना मप्युच्चकैर्वचजनस्य विमूढतान्धा स्वप्ने जगत् वपुषि जाग्रदिति प्रतीति नाद्यापि यत्यजति नाम विदन्न विद्राट्। यद्यपि पूर्ण ब्रह्म से पूर्ण भी अनुद्घित सा है परमात्मा रूपी भान जो भारूप ही है भाषित होता है स्फुरित होती है। यद्यपि मैं अनुभव में आ रहे आत्म तत्व को इस प्रकार विशद रूप से ऊंचे शोर से प्रकट कर रहा हूँ। यद्यपि मैं अपने अनुभव में आ रहे आत्म तत्व को इस प्रकार विशद रूप से बार बार ऊंचे शोर से प्रकट कर रहा हूँ, फिर भी मंदाधिकारी लोगों के हृदय में बद्धमूल अज्ञान स्वप्न तुल्य जगत में ये जागृत सत्य ही है ऐसी बुद्धि का त्याग नहीं करती। ये महान खेद का विषय है। जानता हुआ भी अधिकारी शीघ्र उसको त्याग नहीं करता। मोह की प्रबलता की बलिहारी है। इत्थं मयि प्रकटये तिरुभूयमानमभ्युच्चकैर्वरस्य विमूढतान्ध स्वप्ने जगद्बभुषि जाग्रदिति प्रतीति नाद्यापि यत्यजति नाम विदन्न विद्रागितं मयि प्रकटयत् तेनुभूयमानमप्युच्चकैर्वचजनस्य विमूढतान्ध स्वप्ने जगद्बभुषि जाग्रदिति प्रतीति नाद्यापि यत्यजति नाम विदन्न विद्राट्। इत्यादि श्री वशिष्ठ महारामायणे वाल्मीकि देवदूतोक्ति मोक्ष पाए निर्वाण प्रकरणे उत्तरार्धे साल भंजिकोपदेशो नामाष्टाशीतिकशतम सर्ग। इस प्रकार ऋषि प्रणीत वाल्मीकि श्री वशिष्ठ महारामायण में देवदूतोक्त मोक्ष पाए में निर्वाण प्रकरण में उत्तरार्ध में साल भंजी का उपदेश नाम कुसुमलता अनुवाद का 168वां अध्याय समाप्त हुआ। हरि ओम दत्सत सद्गुरुभ्यो नमः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम।